जय हिंद दोस्तों। कल शाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिज़ल्ट आया और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अब आपके पास टाइम काफ़ी कम है क्योंकि जून में मेंस प्रस्तावित है, तो आप उसमें जम के लग जाइए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका नहीं हुआ होगा, और बुरा तो देखो भाई लगता है, क्योंकि अगर हमने एफर्ट डाले हैं और सकारात्मक परिणाम नहीं निकले तो भाई बुरा लगना तो जायज़ है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो थोड़ा 2-4 दिन रोने गाने के बाद अपना हम लग के नए सिरे से तैयारी करेंगे। ओके, अब मैं बात करूँगी अपने बारे में कि मेरा प्रीलिम्स हुआ या फिर मैं फ़ेल कर गई। देखिए, अगर मैं इस बार के प्रीलिम्स की बात करूँ ना, तो मैं इस बार के प्रीलिम्स को लेके ये था मेरा कि 60-40 का रेशियो था। मतलब मेरा ये था कि 60% मैं मान के चली हूँ कि हो जाएगा और 40% था कि नहीं होगा। इसके पीछे का मैं कारण बताऊँगी कि क्यों लग रहा था कि नहीं होगा। और हालांकि मैं अगर बात करूँ तो मैं देखिए पीसीएस का प्रीलिम्स इस बार का मेरा नहीं हुआ है, और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि देखिए, पढ़ मैं रही हूँ तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ लापरवाही की है और कौन से क्वेश्चन थे मैं कर सकती थी, या फिर मैंने क्या गलतियाँ की जिससे नहीं हो पाया प्रीलिम्स। और देखिए, किसी भी काम के पीछे ना अगर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है आपका, तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार इंसान वो खुद होता है। जैसे मैं यहाँ फेल कर गई तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। देखिए, बहुत मतलब मेरा मानना है कि मेहनत आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, लक भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत मैटर करती है। बाकी देखिए, सबके अपने अपने ओपिनियन है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अब मैं बताती हूँ कि मैं प्रीलिम्स को फ़ेल क्यों कर गई। देखिए, पहले मैं मुखर्जी नगर में रहती थी। मतलब इसी साल मैं, इस साल नहीं, 2024 में मैं शिफ्ट हुई हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे शिफ्ट हुए होम टाउन में। तो मैं मुखर्जी नगर रहती थी, ठीक। अब मुझे वहाँ से प्रयागराज शिफ्ट होना था, क्योंकि 2 साल वहाँ रही मैं और कोचिंग्स वगैरह बाकी चीज़ें हो गई थी, तो फिर वहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं बन रहा था। बाकी आप समझ रहे हैं ना कि खर्चे वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम दिल्ली वगैरह में पढ़ते हैं तो मुझे शिफ्ट करना था प्रयागराज। हुआ क्या कि प्रीलिम्स भी आप देख ही होंगे बहुत बार पोस्टपोन हो रहा था। मतलब कभी आपका प्रीलिम्स जो है वो कभी आपका फरवरी में शिफ्ट हो गया प्रीलिम्स, तो कभी आपका शिफ्ट होके चला जा रहा है जुलाई में। मतलब श्योरिटी नहीं थी। अब मैं इस उहापोह में थी, क्योंकि देखिए मुझे शिफ्ट करना था, तो मुझे ये था कि प्रीलिम्स के बाद शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले ना वो बहुत प्रीसियस होते हैं। लेकिन इतनी बार एग्ज़ाम इधर उधर हुआ कि मुझे शिफ्ट करना पड़ा घर। अब आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम वहाँ 2 साल रहे तो हमारा सामान वगैरह काफ़ी हो जाता है, फिर हमारे बुक्स वगैरह। और एक स्टूडेंट के लिए ना शिफ्ट करना सबसे बड़ी आफत होती है। मतलब यही नहीं, मतलब मुझे तो वहाँ से होम टाउन शिफ्ट करना था। आप ये समझिए, आपको रूम भी चेंज करना है ना, तो फिर वो आफत हो जाती है, आपका फ्लो बिगड़ जाता है। आपका न चाहते हुए भी 15 मिनिमम 15 डेज़ आपके चले जाते हैं शिफ्टिंग में, और उसके बाद नए रूटीन में ढलने में। क्योंकि आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं उस स्पीड को मेंटेन रखना मुश्किल होता है ना। आप शिफ्ट हो रहे हैं, आप बुक्स किस में रख दिए, क्या कहाँ रख दिए, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैं शिफ्ट की वहाँ से अपने घर आई पहले, और उसके बाद क्या हुआ कि घर मैं 15-20 दिन रही। उसके बाद मैं शिफ्ट कर गई प्रयागराज हॉस्टल, सिविल लाइन में मैंने हॉस्टल लिया। अब हुआ क्या कि मैं हॉस्टल में गई और अपना जैसे होता है ना, अब सोचिए मैं घर से फिर प्रयागराज शिफ्ट की। अब यहाँ भी मैं रूटीन में आ रही हूँ, और तभी मेरा बिहार टीचर में जूनियर में सिलेक्शन हो गया। तो बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था ना, आप सब शायद जानते होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 हुई थी, तो उसमें मेरा जूनियर में सिलेक्शन हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट मतलब बहुत बार फेल हुआ हो और उसको सक्सेस मिल जाए, तो आप कह सकते हैं वो उसको इन्जॉय करने लगता है। और पता नहीं लोग करते या नहीं, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्जॉय करने लग गई, जो कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एग्ज़ाम मतलब ये 16 नवंबर को मेरा रिज़ल्ट आता है बिहार टीचर वाला, और कुछ ही दिन बाद फिर प्रीलिम्स था। मैं अगर उन दिनों को ना, जो ये रिज़ल्ट आया और उस डेट से लेके वो जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था ना, एग्ज़ाम डेट तक का,
उसको अगर मैं वाइजली यूज़ करती तो आज रिज़ल्ट मेरे पक्ष में होता। बट जैसे होता है ना, मम्मी पापा भी जब मन तब फ़ोन किए जा रहे हैं, भाई बहन भी जब मन तब फ़ोन किए जा रहे हैं, बाकी रिलेटिव भी, मतलब हर कोई आपको बधाई दे रहा है, तो आपका फ़्लो नहीं बन पाता। क्योंकि एग्ज़ाम आपका सर पे, आप कह भी नहीं सकते कि हम बात नहीं करेंगे, हालांकि कह सकते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है ना कि जॉब आ गई है तो एटीट्यूड में आ गई है। तो खैर ये सब चीज़ें बात की बात है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं इंजॉय करने लगी थी चीज़ों को। पहला तो मैंने शिफ्ट किया गलत टाइम पे, दूसरा मैं इन चीज़ों को इंजॉय करने लग गई, और यही हुई मेरी लापरवाही। अगर मैंने लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ किया होता और अच्छे से PYQ वगैरह लगाए होते और 2-4 टेस्ट भी लगाए होते तो शायद आज प्रीलिम्स निकल गया होता, मेरा PDF में भी रोल नंबर होता। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि बहुत नज़दीक से मैं चूकी हूँ। अब ये तो कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ गई है, बट जो भी हो फेल तो कर गई हूँ, और इस फेलियर के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसमें कोई और बिल्कुल भी नहीं रिस्पॉन्सिबल। देखिए पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ था और कई चीज़ें थी, लेकिन इसमें इन सब से अलग इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लापरवाही थी। अगर मैं लापरवाही नहीं की होती ना तो मैं फ़ेल नहीं होती, बट क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। देखिए अब इस फेलियर से मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, समय है, कट जाएगा। क्योंकि अब तो रोने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट प्रीलिम्स भी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो हमें अभी अपने मेंस में लगना है, क्योंकि हमें अच्छे से अभी से लगेंगे तभी नेक्स्ट टाइम अपना भी रोल नंबर PDF में देखने को मिल सकता है। और बाकी ठीक है, तो चलिए फिर नए सिरे से लगते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।